आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो बेस्ड है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें डिमांड फंक्शन हमें गिवन है क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2p एंड सप्लाई फंक्शन गिवन है क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3p। p है प्राइस, Q है क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड, QD है क्वांटिटी डिमांडेड, QS है क्वांटिटी सप्लाइड। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी बताना है क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस बताना है क्या होगा, देन प्रोड्यूसर सरप्लस, देन टोटल सरप्लस। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, तो आज हम वो बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, हमें इक्विलिब्रियम होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि जहां पर जितने कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू बाय है वही उतने ही यूनिट्स सेलर्स रेडी हैं सेल करने के लिए, यानी क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 100 माइनस 2p इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3p। तो अब 100 जो कांस्टेंट है इनको एक साइड ले आते हैं, 100 माइनस 20, यहाँ पर 3p है, इसको मैं इधर ले आती हूँ, प्लस 2p। तो यहाँ पे आ गया 80, ये 5p, p इज इक्वल्स टू 80 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो प्राइस हमारे पास आ गया 16। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इस प्राइस को किसी भी क्वांटिटी में आप पुट कर दो, वेदर इट इज क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है इस प्राइस पे, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो आपको क्वांटिटी सेम ही मिलेगी। तो अगर मैं डिमांड में पुट करती हूँ तो 100 माइनस 2p, तो 100 माइनस 2 इंटू 16, 16 टू जा 32 माइनस 32, ये आ गया 40। यस, तो क्वांटिटी है 68 यूनिट्स। तो हमारे पास 16 आ गया और 68 आ गए। अब आती है बात कंज्यूमर सरप्लस की। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस एक कंज्यूमर के लिए कितना सरप्लस हुआ। अब आप कभी भी मार्केट में जाते हो तो आप कुछ प्राइस सोच के जाते हो एक प्रोडक्ट के लिए। लेट्स से मेरे को एक हेयर ड्रायर लेना है, तो मैं उस हेयर ड्रायर के लिए मेरी विलिंगनेस होती है कुछ की, मान लो मैंने एक हेयर ड्रायर के लिए 1000 रुपीज दे सकती हूँ, लेकिन आप मार्केट में इस हेयर ड्रायर को खरीदने गए तो मार्केट में उसका प्राइस 800 रुपए में आपको हेयर ड्रायर मिल गया, तो आपका कितना सरप्लस हुआ? 200 का। क्यों? क्योंकि ये आप तो 1000 देने को रेडी थे लेकिन मार्केट प्राइस सिर्फ 800 निकला, तो आपका जो इन दोनों का गैप है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो ये आ गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। सिमिलरली प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? अब जो भी मार्केट में सेलर बैठा होता है वो एक मिनिमम प्राइस सोचता है कि अगर मेरे को एक गुड का, मान लो कोई भी एक पर्सन है जो कुछ सेल करने निकला है, मान लो हेयर ड्रायर ही है, वो हेयर ड्रायर बेचने निकला है, वो कहता है अगर मेरे को 500 रुपए भी कोई देगा ना तो मैं बेच दूंगा हेयर ड्रायर। तो उसकी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट है 500 की, कि मेरे को अगर 500 रुपए भी कोई दे तो मैं हेयर ड्रायर बेच दूंगा। लेकिन जब वो बेचने जाता है ना तो मार्केट प्राइस में, मार्केट में उसको 800 रुपीज मिल रहे होते हैं। वो तो 500 में भी रेडी होता है बेचने के लिए, लेकिन उसे 800 मिल रहे हैं, तो उसे एक्सेस मिल रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि प्रोड्यूसर को सरप्लस मिलेगा, कितने का? 300 रुपीज का। क्यों? वो रेडी था 500 में बेचने के लिए, लेकिन मार्केट में उसको प्राइस 800 मिला और उसका हेयर ड्रायर 500 की जगह 800 में बिक गया, तो 300 का प्रॉफिट हुआ। तो इसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये कंज्यूमर सरप्लस होता है, आप देखोगे तो कंज्यूमर सरप्लस होता है एरिया बिलो द डिमांड कर्व। मान लो ये जैसे इक्विलिब्रियम होता है, मार्केट प्राइस ये है, तो हम पढ़ते हैं कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे ये ट्रायंगल। वो क्यों? कंज्यूमर की विलिंगनेस, मैं हेयर ड्रायर खरीदने जा रही थी तो मैं 1000 रुपए देने को रेडी थी, वो मेरी विलिंगनेस दिखाता है जो कि डिमांड कर्व से शो, लेकिन मार्केट प्राइस था उसका 800। तो इन दोनों का जो गैप होता है वो हमारा होता है कंज्यूमर सरप्लस। सिमिलरली प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो वो
विलिंगनेस टू सेल, किस प्राइस पे सेलर बेचना चाहता है वो रिप्रेजेंट होता है सप्लाई कर्व से। और मार्केट प्राइस कितना है, अब आप बेचने को रेडी थे 500 में, आपको मार्केट प्राइस 800 का मिला, तो एरिया बिलो द मार्केट प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर सरप्लस। तो हमें यही एरिया निकालना, और टोटल सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का सरप्लस जब ऐड कर दोगे तो हमें वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये कैसे निकालेंगे हम। 16 एंड 68 हमें पता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी हमें पता है, एंड इसको हटा देती हूँ। तो सबसे पहले क्वांटिटी डिमांडेड हमें गिवन है 100 माइनस 2p। अब आपको अगर सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए आपको चाहिए डायग्राम, तो हम डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। तो डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस पता करते हैं कि डिमांड कर्व कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा, किस पॉइंट पे, तो वो पता चलेगा हमें ऐसे टेबल बना के, प्राइस इंटू क्वांटिटी। लेट्स से मैंने प्राइस 0 ली, तो 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्वांटिटी आई 100। अगर मैं क्वांटिटी को 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2p, तो 2p इज इक्वल्स टू 100, p इज इक्वल्स टू 50, ये आ गया 50। ठीक है, सिमिलरली सप्लाई के लिए करते हैं 20 प्लस 3p। तो इसमें अगर हम करें शुरू प्राइस इंटू क्वांटिटी, सबसे पहले मैं वही प्राइस को 0 ले लेती हूँ, प्राइस जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 20 रह जाए। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक तो ये गिवन ही है, और भी हम ले सकते हैं। मान लो प्राइस मेरा हो गया, लेट्स से इसमें कितना था 50 ना, लेट्स से 50 यहाँ पे मैंने ले लिया, तो प्राइस 50 है, तो 5 3 जा 15, 150, और ये हो गया 170। तो अब इससे हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइस जब 0 है, क्वांटिटी 100 है, यानी कि क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स 100 जा सकती है, तो यहाँ पे आ गई 100। और प्राइस जब 50 है तो क्वांटिटी 0 है, यानी कि क्वांटिटी 0 है और प्राइस कितना है 50, यानी कि ये 50 है। इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ये हमारी बन गई डिमांड कर्व। अब दूसरी तरफ आते हैं, तो सप्लाई कर्व के लिए प्राइस 0 है, प्राइस 0 है, क्वांटिटी 20 है, यानी कि यहाँ पे कहीं जाके ये 20 है। और प्राइस 50 पे, यानी कि इस प्राइस पे क्वांटिटी जा रही है 170, मतलब बहुत आगे जाके कहीं होएगी, तो यहां से ये आपकी क्वांटिटी सप्लाइड ऐसे। ये इंटरसेक्शन है, ये हमारा हमने जो निकाला है फर्स्ट पार्ट में इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो ये है हमारा 16, ये है हमारा 68। ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी, बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस इज कंज्यूमर सरप्लस, तो ये वाला एरिया हमारा हो गया कंज्यूमर सरप्लस। वहीं पे सप्लाई के ऊपर एंड इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे का एरिया हो गया हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस, तो हमारा डायग्राम बना था, एक सेकेंड में दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। क्लियर, क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड कर्व में मेरा यहाँ पे 100 था, यहाँ पे था 50। सप्लाई कर्व मेरा एक्स एक्सिस से जा रहा था, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड कर्व। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरी आई थी 68, इक्विलिब्रियम प्राइस था मेरा 16, यहाँ पर मेरा था 20, ये था 0, तो ये मेरा था कंज्यूमर सरप्लस, ये हो गया मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द मार्केट प्राइस। अब मेरे को निकालना है कंज्यूमर सरप्लस कितना है, तो प्राइस पहले मैं निकाल चुकी 16, क्वांटिटी हम निकाल चुके 68, कंज्यूमर सरप्लस। अब ये इस एरिया, इसका एरिया निकालना है, तब हमें पता चलेगा। अब ये क्या शेप है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे हाफ, बेस क्या है, आप कुछ भी ले सकते हो बेस, या तो ये ले लो, तो ये कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक 68,
इंटू हाइट, हाइट कितनी है ये पूरी, तो 50 माइनस 16, सो हाफ इंटू 68 इंटू 34। यहाँ पे आप इसको कट करोगे, 3 2 6 और 34, तो 34 इंटू 34 कितना होता है 1156, 1156 ये आ गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस, अब प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालेंगे, ये क्या शेप है, शेप देखो पहले आप इसकी, ये एरिया, यस अगर हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है तो इसकी दो साइड पैरेलल हैं, ये वाली यानी दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर पैरेलल साइड्स, एंड ये दोनों है नॉन पैरेलल साइड, तो ये बन गया एक ट्रैपीजियम। तो ट्रैपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ, जैसे हम करते हैं हाफ इंटू पैरेलल साइड्स है ना दो, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू इन दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल साइड है तो ये दोनों का सम चाहिए हमें, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर अगर मैं लिखूं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ये साइड है ए, ये साइड है मान लो बी, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ये मान लो डिस्टेंस इनका सी है, तो ये बना आपका सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए प्लस बी इंटू सी। और ए कितना है, आप कैसे देखोगे, यहां से यहां तक, यानी कि आप देखोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, यहां से शुरू हुई है 0 से, खत्म हुई है 68 पे, तो 68 की हुई, प्लस बी क्या है ये वाली, शुरू हुई है 0 से, खत्म हुई है 20 पे, तो 20 इंटू सी है इन दोनों के बीच का गैप, यानी कि 16 माइनस 0 16। अब आप ऐड कर लीजिए 88 इंटू 16, 2 8 जा 16, सो 8 8 जा 64, 6 64 और ये 704 इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया 704, कंज्यूमर सरप्लस आ गया 1156। अब बात आती है टोटल सरप्लस कितना होगा, जो कि बिल्कुल आसान है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल सरप्लस इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अगर मैं 1156 और 704 को ऐड करूं 1860, ये मेरा आ गया टोटल सरप्लस। तो ऐसे निकालते हैं, आप शेप को देख के मत घबराना, अगर ये लाइन सप्लाई कर्व की आपकी या तो ओरिजिन से शुरू हो रही है या वर्टिकल एक्सिस से शुरू हो रही है, तो उसमें प्रोड्यूसर सरप्लस भी आपका ट्रायंगल ही बनेगा, तो उसमें आप सेम फॉर्मूला प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए भी लगा दोगे। बट हेयर सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रहा था हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो ये जो शेप बनी है हमारी ट्रापीजियम बनी, इसलिए हमने ट्रापीजियम का फॉर्मूला लगाया। तो जरूरी नहीं है हर बार प्रोड्यूसर सरप्लस में ट्रापीजियम लगेगा, शेप के अकॉर्डिंग लगेगा, कौन सी शेप है उसका एरिया क्या क्या फॉर्मूला होता है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब हमने फर्स्टली ट्रायंगल का एरिया निकालना था तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है। जब ट्रैपीजियम की बात आई तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम होता है हमारा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। तो उसको सॉल्व किया तो 704 आया, तो जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया टोटल सरप्लस इज इक्वल टू 1860। सो दैट्स इट, आज के लिए यही न्यूमेरिकल। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।